तो हेलो बच्चे लोग, तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग आईसी मैथमेटिक्स बाय एमएल अग्रवाल और चैप्टर चल रहा था बच्चा हमारा इंटीग्रेशन। तो बच्चा हमारी एक्सरसाइज थी हमारी 8.7। तो कुछ हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स की बच्चा बात की थी, उन्हीं के बेसिस पे हम लोग अपनी एक्सरसाइज 8.7 सॉल्व कर रहे थे। तो आज का पहला क्वेश्चन है बच्चा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट में साइन 2x dx। सबसे पहले बच्चा इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, इस साइन 2x में 1 ऐड करेंगे और 1 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, बस 2 स्टेप में समझ जाएगा। ठीक, करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइड में अंडर रूट 1 हमने ऐड किया और 1 ही क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब बच्चा हमें पता है, क्या पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू बच्चा कितनी होती है, 1। तो फॉर्मूला मेंशन करें सबसे पहले, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। और दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चा साइन 2x का। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। दोनों ही फॉर्मूले यहां पे पुट करें तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस, अब इस 1 की जगह हम लोग लिख देंगे बच्चा कितना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस और साइन 2x की जगह लिख देंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। फायदा बच्चा इससे अब ये हुआ कि ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला बच्चा किसका होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अप्लाई करें यहां पे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका मामला होता है, ए मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अब अगर आप देखें, अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम लोग लेट कर ले तो इसका डेरिवेटिव बच्चा कितना होगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। मतलब फंक्शन भी दे रखा है और डेरिवेटिव भी दे रखा है, तो हम समझ गए क्या लग जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो लेट करें, सबसे पहले लेट करें तो लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा बच्चा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होगा हमारा माइनस साइन एक्स। तो माइनस माइनस मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और टी का कितना होगा बच्चा, डी टी बाय डी एक्स। तो यहां से अगर हम वैल्यू देखें, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो यहां से अगर देखें तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू बच्चा कितनी आ गई हमारी, डी टी। फंक्शन में पुट करें तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को कितना लेट किया बच्चा, टी, तो टी स्क्वायर। अब इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला हमको पता है। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। यही फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करते हैं। तो आपका आंसर कितना आएगा हमारा, साइन इनवर्स टी अपॉन, अगर देखें तो एक जगह कितना है बच्चा 1, तो टी अपॉन 1 प्लस सी। और फाइनल स्टेप में आप क्या करेंगे, इस टी की वैल्यू को बच्चा बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो टी की वैल्यू बच्चा कितनी है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो पुट करें तो फाइनल आंसर कितना आएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कॉस स्क्वायर एक्स दोनों टर्म से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ले कॉमन। तो कितना आएगा, dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आप जैसे ही कॉमन लेंगे बच्चा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5। अब हमें पता है 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स होल डिवाइड में 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स प्लस 5 dx। अब शायद आपको समझ में आएगा कि मैंने cos स्क्वायर एक्स कॉमन क्यों लिया। जैसे हमने कॉमन लिया, देखे tan x फंक्शन, उसका डेरिवेटिव कितना, sec स्क्वायर एक्स, मतलब फंक्शन भी है डेरिवेटिव भी है, तो क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाए। तो लेट tan x इक्वल्स टू t, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan x का डेरिवेटिव बच्चा कितना होगा, sec स्क्वायर एक्स, और t का कितना होगा, dt बाय dx। और वैल्यू हमें चाहिए किसकी, sec स्क्वायर एक्स dx। कितनी वैल्यू आएगी यहां से, तो sec स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू बचा आ गई यहां से dt। फंक्शन में पुट करें, तो आप जैसे ही फंक्शन में पुट करेंगे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 2 और tan x को कितना रेट किया, t, तो 2t स्क्वायर प्लस 5। अब t के साथ कोफिशिएंट हमेशा कितना होना चाहिए, 1। तो एक काम करेंगे, 2 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 बाय 2, 2 कॉमन ले लिया, तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 5 बाय 2। अब होल स्क्वायर के टर्म में लिखे तो 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर, और 5 बाय 2 को आप लिख सकते हैं रूट 5 बाय 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब आपको इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। किसका होता है बच्चा, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ये फॉर्मूला यहां पे हमें सिंपल क्या कर देना, अप्लाई कर देना है। तो कितना आएगा, ये 1 बाय 2 तो बाहर लिया पहले, मल्टीप्लाई में 1 बाय ए, तो 1 अपॉन एक जगह कितना, रूट 5 अपॉन 2, फिर tan इनवर्स x की जगह कितना, t अपॉन एक जगह कितना, रूट 5 अपॉन 2 प्लस सी। अब क्या करेंगे, एक रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा रूट 2 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा, रूट 10। तो कितना है, 1 बाय रूट 10 tan इनवर्स, रेसिप्रोकल कर दे, रूट 2 अपॉन 5 टी प्लस सी। और फाइनल स्टेप में आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, टी की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर देनी जो आपने लेट की थी। टी की वैल्यू कितना लेट की थी, tan x पुट कर दे, तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 1 बाय रूट 10 tan इनवर्स अंडर रूट 2 अपॉन 5 tan x प्लस सी। और ये हो गया बच्चे इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करें और नोट डाउन कर ले इसको। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन cos 3x dx। अब हमें बच्चा फॉर्मूला पता है, cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। पुट करें यहां पे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x होल डिवाइड में 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब एक काम करें, जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इससे cos x क्या ले ले, कॉमन ले ले, ताकि वो cos x और cos x क्या हो जाए, कैंसिल आउट, ले कॉमन। तो कितना होगा, cos x होल डिवाइड में cos x जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। यह है बच्चा, cos x से cos x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब देखिए यहां पे फिर से किसका टर्म बन गया, cos स्क्वायर x का। तो आप क्या करेंगे, cos स्क्वायर x दोनों टर्म में से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx होल डिवाइड में, जब आप cos स्क्वायर x कॉमन लेंगे बच्चा तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 4 माइनस
3/cos²x। ठीक, 1/cos² कितना होता है? sec²x। तो कितना है? sec²x dx होल डिवाइड में 4 - 3 sec²x। अब हमें बच्चा पता है कि अगर sec²x की जगह tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता, tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता, तो tan x का डेरिवेटिव करने में sec²x आ जाता है। तो हम एक काम करेंगे, इस sec²x को कन्वर्ट कर लेंगे 1 + tan²x में। करें कन्वर्ट, तो क्या आएगा हमारा? तो कितना आएगा हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ sec² dx होल डिवाइड में 4 - 3 और sec² कितना लिख देंगे? 1 + tan²x। बच्चा फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। एक एक फॉर्मूले को इसलिए मेंशन करता हूं, आप भी साथ में मेंशन किया करो हमेशा। क्या लिख दिया? इस sec² की जगह हमने लिख दिया बच्चा कितना? 1 + tan²x। अब ब्रैकेट खोले तो कितना आएगा हमारा? यहां पे आएगा बच्चा 4, यहां 3 sec² आ गया। ठीक ठीक, तो यहां ब्रैकेट खोले कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, अब एक काम करें, tan² में जगह सीधे क्या करें? सीधे एक ही स्टेप में क्या करना है? इसी स्टेप में एक काम करें, tan x लेट कर ले, क्योंकि डेरिवेटिव फंक्शन भी दिख रहा है और डेरिवेटिव भी दिख रहा है, तो लेट कर ले। तो लेट tan x = t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। tan x का डेरिवेटिव कितना होगा? sec²x। और dt का t का कितना होगा? dt/dx। वैल्यू बचा हमें किसकी चाहिए? sec² dx। तो sec² dx की जो वैल्यू आई बचा वो कितनी आई हमारी? dt। फंक्शन में पुट करें तो कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt/4 - 3 1 + t²। यह है बच्चा। ब्रैकेट खोले यहां पे, तो जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt/4 - 3 और यहां पे कितना आएगा? तो 4 - 3 + 3t²। 4 - 3 - 3t²। 4 - 3 बच्चा कितना होगा? 1। तो कितना आएगा? dt/1 - 3t²। अब एक काम और करना है, t² का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। तो 3 बाहर कॉमन ले लेना, तो कितना आ जाएगा? यहां से 3 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt/1/3 - t²। ये आएगा बच्चा? नहीं आएगा, यही आएगा हमारा। अब 3 कॉमन ले लिया, ठीक ठीक, 3 कॉमन लेने के बाद 1/3 बन गया। अब इसको होल स्क्वायर के टर्म में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं 1/√3 का होल स्क्वायर। अब हमें फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx/a² - x² कितना होता है? 1/2a log a + x अपॉन a - x + c। अप्लाई करें तो ये 1/3 तो एज इट इज नोट डाउन किया, इंटू 1/2a। a की जगह कितना बचा? 1/√3। ये आया हमारा। ठीक, और कितना? log a की जगह कितना है? 1/√3 + t अपॉन 1/√3 - t + c। अब देखें, ये √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा √3। तो कितना आया? 1/2√3। और एलसीएम लेके √3 से √3 कैंसिल आउट करेंगे एलसीएम लेने के बाद, तो कितना बचेगा? 1 + √3t अपॉन 1 - √3t + c। और फाइनल स्टेप में आप क्या करेंगे? t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो आपने लेट की थी। t की वैल्यू कितना लेट की थी? tan x। तो फाइनल आंसर कितना है? 1/2√3 log 1 + √3 tan x अपॉन 1 - √3 tan x + c। और ये हो गया बच्चे इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 - 3 cos 2x। तो बच्चा हमें फॉर्मूला पता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x - 1, और एक फॉर्मूला और होता है 1 - 2 sin²x। तो आप चाहे इससे सॉल्व करें चाहे उससे सॉल्व करें, आंसर आपका आ जाएगा दोनों से। तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ
dx अपॉन 2 माइनस 3 cos 2x का फॉर्मूला कितना होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्या करें ब्रैकेट ओपन करें, कितना आएगा dx अपॉन 2 3 2 6 माइनस 6 cos स्क्वायर x और माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3, तो कितना है dx अपॉन 2 प्लस 3 5 माइनस 6 cos स्क्वायर x। अब मैंने क्या था प्रीवियस क्वेश्चन में cos स्क्वायर x दिख गया, तो अब एक काम करेंगे cos स्क्वायर x क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जैसे कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, तो यहां से कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 5 बाय cos स्क्वायर x माइनस 6। ठीक, अब हमें पता है 1 बाय cos स्क्वायर x बचा कितना होता है sec स्क्वायर x। ठीक, तो कितना है sec स्क्वायर x अपॉन 5 sec स्क्वायर x माइनस 6। अब हमें यह पता है बच्चा, अगर इस sec स्क्वायर x को हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख दें तो हमको इस फंक्शन में एक फंक्शन ऐसा दिख जाएगा जिसका डेरिवेटिव इस फंक्शन में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। तो एक काम करते हैं sec स्क्वायर x को हम लोग लिख देंगे। sec स्क्वायर x का फॉर्मूला भी क्या था tan के टर्म में, sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx होल डिवाइड में 5 ब्रैकेट में कितना 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 6। ठीक, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं tan x को लेट कर लेते हैं क्योंकि tan x का डेरिवेटिव दिख रहा है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं लेट tan x इक्वल्स टू t, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan x का डेरिवेटिव कितना होगा sec स्क्वायर x, t का कितना होगा dt बाय dx। तो यहां से अगर देखें तो sec स्क्वायर x dx इसकी वैल्यू बच्चा कितनी आ जाएगी हमारी dt। फंक्शन में पुट करें तो कितना आ जाएगा dt अपॉन 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x तो कितना लेट कर लिया t, तो 5 t स्क्वायर माइनस 6। ठीक, अब आए नेक्स्ट स्टेप पे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, अच्छा 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 बचा कितना होगा माइनस 1 5t स्क्वायर, मतलब 5t स्क्वायर माइनस 1। और मैंने आपको क्या बताया था कि t स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो क्या कर ले लेंगे 5 कॉमन ले लेंगे। तो जैसे आप 5 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 बाय 5, और 1 बाय 5 किसका स्क्वायर है 1 बाय रूट 5 का होल ऑफ स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा हमारा, इसी को यहीं पे लिख दे रहा हूं, इसको रूट लगा के स्क्वायर लगा दे रहा हूं। इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए बच्चा अभी तक का। ठीक, अब फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कितना होता है 1 बाय 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सबसे पहले 1 बाय 5 बाहर लिखा, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 2a, ए की जगह कितना है 1 बाय रूट 5, क्योंकि रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो 1 बाय रूट 5 लॉग कितना आएगा t माइनस ए की जगह कितना है 1 बाय रूट 5 अपॉन t प्लस 1 बाय रूट 5 प्लस सी। अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ रूट 5 होगा, सॉरी यहाँ रूट 5 लिखेंगे, ये रूट 5 है ना, ए की वैल्यू तो कितनी है यहाँ पे रूट 5। ठीक, तो यहां से क्या देखें एक रूट 5 से ये एक रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा रूट 5, तो यहां बचेगा कितना 1 बाय 2 रूट 5 लॉग। अब जब आप एलसीएम लेके रूट 5 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा रूट 5t माइनस 1 अपॉन रूट 5t प्लस 1 प्लस सी। और फाइनल स्टेप में आप क्या कर देंगे t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो आपने लेट की। तो t की वैल्यू कितना लेट की थी बच्चा tan x, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 1 बाय 2 रूट 5 लॉग रूट 5 tan x माइनस 1 अपॉन रूट 5 tan x प्लस 1 प्लस सी। और ये होगा बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ
dx अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, इसमें इस e की पावर x को e की पावर x माइनस, अब e की पावर माइनस x है, नीचे आएगी तो पॉजिटिव का x, तो 1 अपॉन e की पावर x। ठीक, एलसीएम ले लें, कितना आएगा dx अपॉन होल डिवाइड में e की पावर x एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा e की पावर x का होल ऑफ स्क्वायर -1। अब ये e की पावर x नीचे डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो फंक्शन कितना हो जाएगा e की पावर x अपॉन e की पावर x का होल ऑफ स्क्वायर -1 dx। अब हमें दिख रहा है फंक्शन मतलब e की पावर x फंक्शन, इसका डेरिवेटिव भी कितना होता है e की पावर x, तो फंक्शन भी है और साथ में डेरिवेटिव भी है, तो क्या लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो लेट करें, तो लेट किसको करेंगे, लेट e की पावर x इक्वल्स टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर x का डेरिवेटिव बच्चा कितना होगा e की पावर x और t का कितना होगा dt बाय dx। तो यहां से अगर वैल्यू देखिए तो e की पावर x dx, इसकी वैल्यू बच्चा कितनी आई dt। ठीक, तो फंक्शन में पुट करो, तो जैसे आप फंक्शन इसमें पुट करेंगे तो फंक्शन में पुट करने के बाद फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फंक्शन हो जाएगा हमारा dt अपॉन e की पावर x को कितना लेट किया था t स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। ठीक, और फॉर्मूला हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच्चा कितना होता है 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा 1/2, एक जगह कितना है 1, तो 1/2 इंटू 1 लॉग t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस सी। और फाइनल स्टेप पे आप क्या करेंगे, जो t की वैल्यू आपने लेट करी थी सिंपली उसको बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो कितना आएगा 1/2 लॉग t की वैल्यू कितना लेट करी थी बच्चा, देखो e की पावर x, तो फाइनल आंसर कितना है 1/2 लॉग e की पावर x -1 अपॉन e की पावर x प्लस 1। और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, इस क्वेश्चन में हम इस पूरे फंक्शन को रेशनलाइज कर लेंगे। तो रेशनलाइज करें तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो जो डिनोमिनेटर में जो टर्म होता है उसके अपोजिट साइंस के टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ माइनस लगा है, इसका मतलब 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस एक्स से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर अगर फॉर्मूला देखें तो क्या बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 2 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला किसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इस पे होल स्क्वायर लगाए तो ये टर्म तो अंडर रूट के क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब ये जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको 1 के साथ अलग कर लो, एक्स के साथ अलग कर लो, करो दोनों टर्म के साथ सेपरेट करें इसको। तो क्या आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ठीक। अब इन दोनों के ही इंटीग्रेशन का मेथड और फॉर्मूला आपको पता है। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स के इंटीग्रेशन का। ये हमारा फॉर्मूला क्या है इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स का, बट इसमें आपको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। लेट करें तो लेट किसको करेंगे, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x, ठीक है dt बाई डी एक्स। यहाँ से अगर वैल्यू देखें एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चा माइनस हाफ ऑफ dt। तो एक ही स्टेप में इंटीग्रेशन करना था, कितना आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका तो सिंपल इंटीग्रेशन हमको पता ही है, एक्स डी एक्स कितना लिख देंगे माइनस हाफ dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर कितना लेट किया t। ठीक, तो अगर देखें तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ इंटीग्रेशन।
अंडर रूट टी का मतलब टी की पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो कितना होगा टी की पावर -1/2। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन लगाएं तो कितना आएगा 1/√1 - x²। इसको एज इट इज नोट डाउन किया, डी जरूर लगाना बच्चा, ठीक। -½ इंटू एक्स की पावर n का होता है x की पावर n+1 मतलब t की पावर -½ + 1, यहाँ पे भी कितना आएगा -½ + 1, ठीक, और प्लस में c लगा दिया, ठीक। तो यहाँ देखें तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है किसके, साइन इनवर्स x के इंटीग्रेशन का, साइन इनवर्स x लिख दिया इसकी जगह, -½ + 1, तो पॉजिटिव का हाफ, पॉजिटिव का हाफ मतलब कितना अंडर रूट t अपॉन -½ + 1 पॉजिटिव का हाफ प्लस c, इस हाफ से ये हाफ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और फाइनल स्टेप में सिंपल क्या कर देना, t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर देना जो लेट करी थी। तो फाइनल आंसर कितना आएगा हमारा साइन इनवर्स x -√1 - x² प्लस c, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे एक फॉर्मूला जरूर मेंशन कर लेना, मेरे पास जगह नहीं थी, आप मेंशन जरूर कर लेना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² dx होता है साइन इनवर्स x। तो पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 अपॉन √x² - 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी मेरे साथ अभी तक का सारे क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चन आपको इजी देखते ही समझ में आ गया होगा इसमें करना क्या है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस x के साथ √x² - 1 अलग करना है, इस 1 के साथ इस टर्म को अलग करना है। करें तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √x² - 1 dx माइनस 1 अपॉन √x² - 1 dx। इसमें ये सीधा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, इसमें हम लोग लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। लेट कर इसमें तो कितना आएगा, लेट x² - 1 इक्वल्स टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x² का कितना होगा 2x, 1 का 0 इक्वल्स टू dt बाई dx। यहाँ से अगर मैं वैल्यू देखूँ तो x से dx की वैल्यू कितनी आई, हाफ ऑफ dt। फंक्शन में पुट करें तो कितना आएगा, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन √t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √x² - 1² dx। यह है बच्चा। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन इजीली हो सकता है, कैसे होगा, ये x √t का मतलब t की पावर 1/2, ऊपर जाके t की पावर -1/2 हो जाएगा, तो कितना आएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1/2 dt, पावर में बचा ये, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √x² - 1² dx, ठीक। अब x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व किया था, t की पावर -½ + 1 अपॉन -½ + 1, और इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करते तो कितना आएगा log x प्लस √x² माइनस a² मतलब 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 प्लस c, ठीक। -½ + 1 कितना होगा पॉजिटिव का हाफ, तो 1/2 t की पावर हाफ अपॉन t की हाफ, क्या होगा इस हाफ से ये हाफ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये टर्म एज इट इज नोट डाउन कर देंगे, log x प्लस √x² - 1 प्लस c, और फाइनली क्या कर देंगे t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो आपने लेट की थी। t की वैल्यू कितनी लेट की थी x² - 1, तो t की पावर हाफ मतलब √t, तो मतलब कितना √t की वैल्यू कितना है x² - 1 माइनस log x प्लस √x² - 1 प्लस c, और ये होगा बच्चे इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा आज का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ √x² - a² होल डिवाइड में x dx।
बच्चों मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ कि इस बुक के एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूँ, बट वही क्वेश्चन बच्चा मैं स्किप करता हूँ जो बिल्कुल ईजी होते हैं या जिस पैटर्न में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। बाकी आपको सारे क्वेश्चन इस बुक के आपको सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आते अपने क्वेश्चन पे। हमारा सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, इस क्वेश्चन में जो हमारा ये न्यूमरेटर वाला टर्म है इसी से मल्टीप्लाई और इसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ही इस पूरे फंक्शन में आप मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कितना क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइड में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के साथ ये पूरा टर्म अलग कर ले और ए स्क्वायर के साथ ये टर्म अलग करें तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लेना चाहो तो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, ये तो बच्चा सीधा फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, इसमें हम लोग लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एक काम करना, इस x से एक पावर क्या कर देना, कैंसिल आउट कर देना। तो लगा यहाँ पे, तो कितना आएगा हमारा, सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा ले इसमें। तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चा कितना होगा, 2x। ए कॉन्स्टेंट तो जीरो हो जाएगा, टी का कितना होगा, डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से अगर वैल्यू देखें तो एक्स डी एक्स की बच्चा वैल्यू कितनी आई, हाफ ऑफ डी टी। फंक्शन में पुट करें तो कितना आएगा, हाफ ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना लिया, टी अंडर रूट टी। और इसका इंटीग्रेशन हम लोग पिछले 2 या 3 क्वेश्चन से कर रहे हैं। ठीक, माइनस कितना है, इसको एज इट इज नोट डाउन कर ले, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक, तो ये अंडर रूट टी है, टी की पावर हाफ, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस हाफ। सीधे लिख रहा हूं यहाँ पे, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर माइनस हाफ। तो टी की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी की पावर हाफ अपॉन हाफ। करा चुका हूं 2 से 3 बार ऑलरेडी। इस हाफ से ये हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने मेंशन कर रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा, 1/a सेक इनवर्स एक्स बाय। अप्लाई करें यहाँ पे, कितना आएगा, 1/a सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इस a से ये क्या हो जाएगा बच्चा, कैंसिल आउट। और फाइनल स्टेप में आप t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो आपने लेट करी। तो t की वैल्यू बच्चा कितना थी हमारी, t की वैल्यू में लेट करी थी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये बच्चा हो गया हमारा आज के फाइनल क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चा अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है, आपको लगता है कि आपकी वीडियो ये काम आई, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, बाय बाय।